आज यहाँ अडियाला में जेल ट्रायल थी खान साहब के एक और बेबुनियाद मुकदमे की। आज फिर जो उसूल वज़ा किए हैं अदालत आलिया ने, जो हमारे आइन और कानून ने वज़ा किए हैं ओपन ट्रायल के, कि हर एक का ये एक बुनियादी हक है कि उसका मुकदमा एक खुली अदालत में चले, तो उन तमाम लवाजमात को आज फिर पूरा नहीं किया गया। मैं खान साहब का इस मुकदमे में भी वकील हूँ, मेरा वकालतनामा है, बहनें यहाँ मौजूद थी, बुशरा बीबी का ख़ानदान मौजूद था। तो आज हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। एक बार फिर सिर्फ सलमान सफदर साहब गए, इनके साथ कौसैन साहब थे, और बहुत ताख़ीर के साथ खालिद यूसुफ एडवोकेट साहब को अंदर जाने दिया गया और एक बहन उज़मा बीबी को अंदर जाने दिया गया। सलमान सफदर साहब आपको तफसीलात बताएंगे कि आज अंदर क्या हुआ जेल के अहाते में, जिसको एक अदालत की शक्ल देने की कोशिश की गई है। ये नाकाम कोशिश है, ये काल कोठरी है, इसको अदालत नहीं कहा जा सकता। ये मुकदमा एक काल कोठरी में चल रहा है और ये तमाम दुनिया भर में माने गए जो कवायद हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। तो सलमान सफदर साहब आपको मजीद तफसीलात बताएंगे आज की कानूनी कार्रवाई की। देखिए, तोशा खाना मैं इसे केस 3 कहूँगा। पहली बात तो एक केस की कभी भी इतनी डिविजन्स नहीं होती, मगर ये एक बड़ा यूनिक केस है कि तोशा खाना को बार बार प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। हालांकि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो ये एक ही ट्रांजैक्शन होती। इसको पहले एक केस में इसमें प्रोसिक्यूट किया गया, फिर दूसरे केस में प्रोसिक्यूट किया गया और अब तीसरे केस में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और ये केस जब हाई कोर्ट में चैलेंज हम करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस केस में हमें सुनवाई या हेयरिंग की कोई तारीख ही मुकर्रर नहीं कर रहा। आज दोबारा तोशा खाना, जिसे हम बुल्गेरी सेट की प्रोसिक्यूशन कहते हैं, जिसमें मियाँ बीवी द यूजुअल सस्पेक्ट्स, वो दोबारा इसमें मुलजिम हैं। आज शाहरुख अर्जुमन साहब ने जब इसकी कार्रवाई शुरू की तो आज एक दफ़ा फिर सिर्फ और सिर्फ एक मुझे वाहिद अंदर एंट्री की इजाज़त मिली। ना हमें एसोसिएट्स के साथ अंदर जाने की इजाज़त मिलती है, ना हमें फाइलें अंदर ले जाने की इजाज़त मिलती है, ना अंदर फैमिली को जाने की इजाज़त है, ना मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त है। तो ये इससे पहले भी साइफ़र के केस में, साइफ़र के ट्रायल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ा एक तफसीली और जामे एक जजमेंट दे रखी है, जिसमें उन्होंने ओपन ट्रायल और ओपन कोर्ट को डिफ़ाइन किया है कि ओपन ट्रायल और ओपन कोर्ट क्या है। तो कोर्ट के आगे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मौजूद है कि ओपन ट्रायल क्या है। वो सिर्फ एक वकील की एंट्री या किसी एक बहन की एंट्री या किसी एक फ़र्द वाहिद, किसी एक मीडिया वाले को एंट्री देना ओपन ट्रायल नहीं गर्दाना जाएगा। तो आज अदालत ने हमारे साथ इस बात पर इत्तफाक किया कि हमने इससे पहले भी 2-3 दफ़ा कोर्ट के साथ कोऑपरेट किया, काम किया, एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट एज अ गुड जेस्चर हमने कोर्ट को कि आप इसको ओपन कोर्ट यकीनी बनाएं। इसको इस तरह रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस बेमानी है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दी हुई जजमेंट के मुनाफी है। तो आज कोर्ट ने बग़ैर किसी कार्रवाई के गवाहों को आज वापस लौटना पड़ा और आज कोर्ट ने बड़े सख्त अहकामात जेल सुपरिटेंडेंट के लिए दिए। आज मैंने उनको यही कहा कि जो रुकावट पैदा की जा रही है इस ट्रायल में, वो ना कोर्ट की तरफ से है, ना किसी मुल्ज़िम के वकील की तरफ से है, ना सरकार की तरफ से है, वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 की तरफ से है। उन्होंने पूछा रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन है? मैंने कहा वो जेल सुपरिटेंडेंट है। जेल सुपरिटेंडेंट बाहर मौजूद वकला को क्यों रोक रहे हैं जो इस केस में जिनके वकालतनामे हैं? सलमान अकरम राजा साहब सीनियर काउंसिल हैं इस मुकदमे में, वो बाहर मौजूद है, उनको एंट्री क्यों नहीं दी जा रही? तो आज कोर्ट ने बुलाकर 2:30 बजे इस बुनियाद पे कि सलमान अकरम राजा साहब को एंट्री नहीं मिल रही इस केस में, उन्होंने इस केस को एडजर्न किया है। बुशरा बीबी की फैमिली बाहर वेट कर रही है, उनकी एंट्री के लिए इमरान खान साहब की तीनों बहनों को इंश्योर किया जाए आइंदा हफ्ते सैटरडे कि वो इस कोर्ट में आएँ। और अगर ये ओपन ट्रायल नहीं होगा तो प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चल सकेंगी, जैसे कि आज प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चली। बाकी उनके पैगाम जो हैं वो सलमान राजा साहब आपको कन्वे करें। सलमान साहब, जिस तरह आज कोर्ट ने ज़ाहिर आपने आर्ग्यू किया तो उसके बाद ही खान साहब की एक बहन और एक वकील को इजाफी इजाज़त मिली है जी। अगर आइंदा भी यही तरीक़ाकार अडॉप्ट करती है अदालत, तो आपका क्या फिर अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि हम सुबह 10 बजे के अंदर गए
मैंने आज अपनी जो दरख्वास्त जज साहब को दी है उसमें लिखा है कि सर 1:30 पर इतनी ताख़ीर के बाद मैं आपको कह रहा हूँ ये ओपन ट्रायल नहीं है, मीडिया अंदर मौजूद नहीं है, फैमिली मेम्बर्स मौजूद नहीं है, सीनियर वकला जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसिक्यूशन की टीम में अगर 7 वकील और 3 फाइलें उठाने वाले हो सकते हैं तो मैंने अपना कलम भी खुद उठाना है, मैंने अपनी लिमिटेड किताबें भी लेनी है, मेरे हथियार ही मेरे पास मौजूद नहीं है, मेजर एक्ट भी मौजूद नहीं है, मेरी फाइलें ही मेरे पास मौजूद नहीं, क्योंकि मैं अकेला अंदर जाऊंगा, एक लंबी वॉक करके अंदर जाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है। सो कोर्ट को कहा है अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आपने इससे पहले भी जो सज़ाएँ दी हैं रौनक में दी हैं, तो ये केस भी रौनक में ही होना चाहिए, ना कि किस बात का डर है कि खामोशी में एक वकील आके खड़ा हो जाए। तो ऐसे ट्रायल नहीं चल सकता। ये बताइएगा इससे पहले तो आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे? जैसे आज देखिए बड़ी क्लियर बात है, आज हमारी एप्लीकेशन का मतन ये था कि कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स या कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा, क्योंकि दैट एविडेंस वुड बी डिक्लेयर्ड and that those proceedings would be declared as null and void, as they have already been declared for null and void in साइफर केस। वैसे साइफर केस में ये null and void हो चुकी हैं, वैसे ये प्रोसीडिंग्स भी विशिएट हो जाएंगी, तो मज़ीद कोई एविडेंस ना रिकॉर्ड करें। हमने आज कोर्ट से माजरत की है कि हम मज़ीद काम नहीं कर सकते, मगर कोर्ट ने यकीन दहानी करवाई है। पहले कोर्ट कोशिश करता रहा है 1.5-2 घंटे, मगर नाकाम रहा है। एक खालिद यूसुफ साहब का अंदर आ जाना या एक बहन का अंदर आ जाना वो ओपन ट्रायल नहीं है। ओपन ट्रायल जैसे शाहरुख अर्जुमन साहब को अच्छी तरह मालूम है, जज साहब को, जैसे वो पहले करते आए वैसे ही उन्होंने कहा आप उसको आपने रिज्यूम करना है, कंटिन्यू करना है विद द सेम प्रैक्टिस जो डिसकंटिन्यू हुई है। आप पूछे सवाल। ये बताइएगा कि इससे पहले इतने सारे केसेस चलते रहे और आप भी आते रहे, साइफर था, निकाह केस था, तोशा खाना था, सवाल ये पता होता इससे पहले इतनी इंस्ट्रक्शन नहीं थी, आप क्यों होंगी? और फिर दूसरा ये भी साथ बता दीजिएगा कि इससे पहले भी 12 दफ़ा अदालत की तरफ से कहा गया कि हम देखते हैं, और आपने 12 दफ़ा इससे पहले अदालत में ये एप्लीकेशन भी सबमिट करवाई कि हमारे वकला को अंदर नहीं जाने की इजाज़त दी। अब क्या लग रहा है आपको कि क्या ऐसा नहीं होगा? फिर देखिए ये सारा जो मैं इसको देखता हूँ, तो वे आई लुक एट इट, इमरान खान साहब और बुशरा इमरान पे सख्तियाँ दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हैं। आज भी उनका जो मेन एतराज़ था कि मुझे मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, ब्रेक करने के लिए, सिर्फ उनको टफ टाइम देने के लिए, किताबें ना देना, टीवी बंद कर देना, अखबार ना देना, बच्चों से बात ना करने देना, बीवी से ना मिलने देना, वकला से ना मिलने देना। आज उन्होंने 3 दफ़ा कहा माई फोकल पर्सन इज़ मिस्टर सलमान अकरम राजा, वी विल नॉट प्रोसीड विदाउट हिम। मेरा रोल है क्रिमिनल केसेस को ओवरसी करना, मुझे सलमान अकरम राजा साहब ओवरसी करते हैं। ओवरऑल तमाम केसेस की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल, कोई एक मुकदमा तो नहीं है ना, बेशुमार मुकदमे। अब आज के तोशा खाना मुकदमे में एक ऐसी इंस्ट्रक्शन थी, ऐसी डिस्कशन थी जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, मेरी सलमान अकरम राजा साहब से उसके साथ मुशावरत होना ज़रूरी है। सरकार अपनी मुशावरत कर सकती है, इमरान खान के वकील आपस में मुशावरत नहीं कर सकते। इज़ दैट फेयर? क्या ये फेयर ट्रायल है? क्या ये ओपन ट्रायल है कि एक वकील दूसरे वकील से डिस्कस ना कर सके हिकमत अमली, लीगल हिकमत अमली? सो ये तमाम चीज़ें, इनका और कोई मकसद नहीं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हालात मज़ीद टफ करना, मज़ीद फ्रस्ट्रेट करना, चीज़ों को मुश्किल बनाना। सो कुछ बातें ऐसे मशवरे हैं जो मुझे सलमान राजा साहब के साथ करनी है। जिस तरह हमने देखा साइफर चला, तोशा खाना चला, उसमें जब इस तरह की रुकावटें हुई तो आप हाई कोर्ट के, साइफर 2 दफ़ा कलअदम हुआ, और दीगर केसेस में भी जब रुकावट आई आपने हाई कोर्ट से ये 26वीं तरमीम से पहले था ना, ये आप क्यों नहीं इसके खिलाफ? जवाब आप देखिए सलमान राजा साहब, ये 26वीं तरमीम से पहले था ना, हालात बदल गए हैं। साइफर में मैं ही गया था सलमान सफदर साहब के कहने पर हाई कोर्ट, वहाँ हमने दरख्वास्त दी थी जिसमें एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, तारीखी अहमियत का फैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ओपन ट्रायल क्या होती है, एक ओपन कोर्ट रूम क्या होता है, और 2 दफ़ा साइफर की ट्रायल को इसीलिए कलअदम करार दिया गया हमारी दरख्वास्त पर। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ हैं। आज हाई कोर्ट के अपने फैसले पर अमल नहीं होता। मुलाकात के हवाले से आप जानते हैं 25 मार्च का फुल बेंच का फैसला है, उस पर एक दफ़ा भी अमल नहीं हुआ। 25 मार्च के बाद हम 10 से ज़्यादा तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं, जा के हम मिल चुके हैं, रजिस्ट्रार से हम मिले हैं, लेकिन वो मुकदमा लगता नहीं है, हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनी नहीं जाती। तो हालात बदल गए हैं, इसमें कोई तामुल नहीं। 26 तरमीम के बाद अब 27वीं बताई जा रही है, नवंबर दिसंबर में पेश हो रही है,
बड़ी सारी चीज़ें उसके अंदर मज़ीद जो है वो सख्तियाँ आ रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या देखिए, पूरा निज़ाम इस वक्त हथकड़ी लग चुका है पूरे निज़ाम को, और उसको मुनज़्ज़म ये करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ये मामला ऐसे चला नहीं करता। तारीख़ इसकी गवाह है कि कोई कौम इस किस्म की आइन और कानून से मावरा जो दरिंदगी है उसको बहुत देर बर्दाश्त नहीं करती। हम जो इस वक्त देख रहे हैं इसका शराफत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका आइन कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें अगर मज़ीद सख्ती होगी तो कौम अपना जवाब इंशाअल्लाह देगी। थैंक यू।